स्टार एक्सेंस और आप देख रहे हैं स्टार एक्सेंस लाइव टीवी। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जय भगवती। अब हम शुरुआत करेंगे मंत्र योग के बारे में और महाभारत से सफलता। महाभारती क्यों और महाभारत और मंत्र योग का क्या संबंध है? महाभारत सफलता का ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसमें सफलता कैसे मिलेगी, जीवन में सक्सेस कैसे होंगे, कोई भी क्षेत्र में, उसकी बहुत सी बातें बताई गई हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि मंत्रों में वो शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। नादस संधान, नाद मंत्र का स्वरूप है, मंत्र नाद का स्वरूप है। नाद की साधना बहुत जरूरी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले क्या तपासेंगे? आपका नाद कितना चल रहा है, नाड़ी का नाद, हृदय का नाद कैसा चल रहा है, श्वास कैसा चल रहा है, यही देखते हैं सबसे पहले। मशीन तो बाद में आएंगे, तो सबसे पहले अपनी नाड़ी, हाथ। तो मंत्र योग और योग जीव को शिव के मिलाने का मार्ग है। अभी जो योग चल रहा है ना, वो अधूरा है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वहां अष्टांग योग की बातें नहीं आती है। आसन, प्राणायाम, ये दो ही चीजें आती है। क्या कोई एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। हम जो योग की बात करेंगे ना, वो अष्टांग योग से समाधि तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। जब तक आप समाधि तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचोगे, तो आप अधूरापन महसूस करोगे, क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है कि आप कौन है, हु आर यू। और मेरा मानना ऐसा है, मेरा मानना नहीं, दुनिया का, व्यास जी का मानना ऐसा है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। नर जो है मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कुछ भी कर सकता है, उसमें शक्ति है। अभी भगवान का विवाह होने वाला है। प्रबोधिनी एकादशी से भगवान बार बार शादी करते हैं, साल। आप जानती हो क्यों करते? एक स्त्री में क्या शक्ति हो सकती है, ये आप जानते हो? एक नर में क्या शक्ति होती है, इसका प्रतीक है भगवान का विवाह। विवाह तो प्रतीक है, लेकिन उसकी जो रहस्य है वो मनुष्य की शक्ति का। एक स्त्री अपनी शक्ति के द्वारा नारायण को पाषाण बना सकती है, नारायण को पर्वत पत्थर बना सकती है। ये कथा इसके अंदर है। ये सिर्फ शादी का ब्याह नहीं है, ये है मनुष्य को उपदेश देने के लिए कि तू सर्वशक्तिमान है, तू शिव है, तू नारायण है,
तू कुछ भी कर सकता है यदि अपने आप को संयम में रखेगा, अपने आप की तपस्या करेगा, अपने आप को मंत्र की साधना करेगा, नियमों में रहेगा, तो तेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। अंग्रेजी में परफेक्ट शब्द कहते हैं, परफेक्ट। जो आदमी परफेक्ट है, जो आदमी संयमित है, इंद्रियों का अपना विजय प्राप्त किया है, अपने इंद्र को, अपने मन को अपने संयम में रखा है, वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। ये जो भगवान का विवाह, उसकी कथा ऐसी है। एक जलंधर नाम का असुर पैदा हुआ था। भगवान ब्रह्मदेव की त्रिपुटी से उत्पन्न हुआ था और पैदा होते ब्रह्मदेव ने हाथ में लिया न, ब्रह्मदेव की दाढ़ी उसने जोर से खींची और ब्रह्मदेव की आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मदेव उसका नाम रखा जलंधर। बड़ा बलवान असुर था क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ था। मनुष्य, असुर, एक मच्छर भी काट जाता है ना तो भयंकर पीड़ा देता है, जानते हो, बड़ी बड़ी बीमारी लगा, यहां तक कि मनुष्य को मार देता है। अगर मच्छर में उतनी शक्ति है, एक चींटी में लाल चीड़ी आ जाए ना वो चटका भर दे, कितनी सी दिखती भी नहीं, आती इतनी छोटी होती है, क्या परिस्थिति करता है, दिन भर खुशबलते रहोगे बस। तो हमारे में कितनी शक्ति होगी। जलंधर भगवान से आंखों में से, ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु निकाले, नाम जलंधर। बड़ा बलवान राजा। उसका विवाह वृंदा, तुलसी वृंदा से, वृंदा नाम राजकुमारी थी, असुर कन्या थी और बड़ी ही शक्तिशाली तपस्विनी थी, वो पतिव्रता थी। पत्नी जब पतिव्रता होती है ना, पत्नी अगर जब पति को साथ देती है ना, तो दुनिया की कोई शक्ति उस पति को नहीं हरा सकती। ये बात इस कथा में आती है। स्त्री पुरुष का मेल अगर बराबर जमता है, बराबर सेटिंग होता है, ट्यूनिंग सेटिंग होती है दोनों की, तो दुनिया की कोई भी शक्ति न तो पुरुष को हरा सकती है न स्त्री को हरा सकती है। बड़ी तपस्वी भगवान विष्णु की उपासक ये वृंदा थी। इधर ये जलंधर तो बड़ा पापी था ही, पापी को वो रक्षण दे रही है, पत्नी है उसकी, कोई देवता उसको नहीं मार सकते। भगवान शिव, भगवान विष्णु, कोई उसको नहीं मार सकता। अजय, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी भगवान विष्णु की परम उपासक। देवता त्राहिमाम हो गए कि ये पापी हमें परेशान, ये दुखी कर। सबने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, बड़े परेशान हो गए, दुनिया को त्रास दे रहा है, विश्व को त्रास दे रहा है, पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, देवताओं को त्रास दे रहा है, रुला रहा है, कोई उपाय करो। भगवान विष्णु पालक और पालक को कई प्रपंच करने पड़ते। उन्होंने कहा कि जब तक वृंदा पतिव्रता है तब तक उसको कोई नहीं रोक सकता। अब एक ही रास्ता है, उसके पातिव्रत्य को जो व्रत है उसको खंडन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, कौन जा सकता है उसके सामने? भगवान ने मार्ग निकाला है,
कि भगवान शिव जलंधर से युद्ध करने जाए, और इधर में जलंधर का रूप लेके वृंदा का पातिपर्त्य भ्रष्ट करता, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इधर भगवान शिव जलंधर से युद्ध करते हैं, इधर भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेके वृंदा के पास आते हैं और वृंदा को स्पर्श करते ही उधर भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। क्या कमजोर पड़ते हैं ना, छोटी बेटा तो बार बार आप परफेक्ट रहो, कुछ भी पाना है ना, तो देखा है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि माया में फंस के पतन की ओर चले जाते हैं। चाहे पैसों की माया हो, चाहे स्त्रियों की माया हो, चाहे मोह की माया हो, माया में फंसा, जहां लपसा वहां गया हो काम से। जलंधर का वध करते ही वृंदा को पता चला कि ये कोई मेरा पति नहीं है। उसने स्पर्श से पहचान लिया कि मेरा पति नहीं है, और उसका क्रोध जो था वो क्रोध अपने आप से बाहर हो गया और उसने भगवान को श्राप दिया, तुम जो भी हो पाषाण बन जाओ, पत्थर बन जाओ। और वही हुआ जो होने वाला था, भगवान विष्णु पाषाण हो। देखो स्त्री में कितनी शक्ति होती है, तपश्चर्या में कितनी शक्ति होती है कि भगवान को पत्थर बना देता है। जगत के पालन करता को, जगत के उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में ले आए। दुनिया का संहार होने लगा। देवताओं ने वृंदा को खूब प्रार्थना की, मां हमें माफ, हमारी गलती हो, लेकिन आपकी भी गलती थी, एक पापी का रक्षण कर रही थी, हमें माफ। क्योंकि वो जिसने श्राप दिया था उसी में शक्ति थी कि भगवान को वापस अपने रूप में ले आ गए, और कोई कुछ नहीं कर सकता। तपश्चर्या में, मेहनत में, उद्योग में, पवित्रता में, इंद्रिय निग्रह में इतनी शक्ति है कि आप भगवान को रोक सकते हो। ये हमारे हिंदू धर्म में ऐसा हो सकता है, कोई भी धर्म कर सकता है, लेकिन भगवान को भी पाषाण बना दे, ये शक्ति नारी के अंदर है, तो पुरुष में कितनी शक्ति होगी यदि अपने व्रत का पालन करते। पाषाण हो गए भगवान को, देवता लोग वृंदा के पास, दुनिया को, विश्व का नाश होने लगा, क्योंकि विश्व के नियंता तो भगवान नारायण ही है ना। और नारायण जब नहीं रहे, पाषाण रूप में आ गए, तो क्या होगा। वृंदा को बहुत प्रार्थना की, आखिर तो स्त्री थी, दया की भावना आ गई और उसने भगवान को अपने पाषाणता से मुक्त किया। तब जाके भगवान ने शालिग्राम का रूप लिया। तुलसी ने अपने देह का, वृंदा ने अपने देह का त्याग किया, तो देह में से तुलसी उत्पन्न हुई। और भगवान ने कहा, हे तुलसी, तू मेरी सबसे प्रिय होगी और तेरे साथ हर साल मैं विवाह करूंगा, और जो मेरा विवाह करेगी उसका मनोकामना मैं पूर्ण कर दूंगा। कहने का मतलब इतना ही, ये व्रत जो है हमारे पास, जितने व्रत है ना, ये मन की शक्ति पे आता है। बताते हैं कि हम एक मनुष्य में क्या शक्ति है जो भगवान को पाषाण कर सकती है। एक सावित्री थी, यमराज को हरा दिया साहब, मरे हुए पति को बचाने के लिए। मन की जो शक्ति है ना, मनुष्य की जो शक्ति है, यही मंत्र योग पे जाएगी। यही महाभारत की बातें करेंगे हम कि मन की शक्ति को कैसे प्रबल किया जाए, मन की शक्ति को कैसे बड़ा बनाया जाए।
ताकि हम जो चाहे, जो संकल्प करें, हमारे योग के अंदर संकल्प सिद्धि बातें आती है। एक योगी जब योगी बनता है तब वो संकल्प से अपना काम कर सकता है, जो चाहे जहां चाहे उस काम को वो कर सकता है। इतनी शक्ति योग के अंदर है, क्योंकि वो योग कौन सा, जो मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। महाभारत में भी ये बातें बहुत आती है। ये सब बातें आपके सामने रुजू करूंगा। एक अपनी शक्ति को पैदा कर, अपनी शक्ति को जानने के लिए हर इंसान को अपने को पहचानना चाहिए कि हु आई एम। इसलिए अंग्रेजी में भी आई ऑलवेज कैपिटल में आता है और कोई शब्द नहीं आएगा। हम है, लेकिन हम कौन, हु आई एम, को हम। भगवान आदि शंकराचार्य ने प्रश्न किया किसी ने कि आचार्य ब्रह्म क्या है, जगत क्या है? तो उसने आचार्य ने प्रश्न किया कोष्ठवम, अपने आप को पहचानो पहले। तो भगवान ब्रह्म की बात में आएगी। पहले स्विमिंग पूल में तैरना सीखो, फिर समुद्र की बातें करना। अगर आप अपने आप को जान लेते हो, अपने मंत्रों को, अपने श्वास को, अपने योग को, अपने शरीर को, तो दुनिया में कौन सा काम असंभव होगा भाई। रावण जैसे लोग जो नवग्रहों को बांध के अपने पास रखता था, एक मनुष्य ही था ना, मनुष्य ही था रावण, कोई देवता तो था नहीं। लेकिन न मनुष्य होते हुए इतनी शक्ति प्राप्त की थी। और जब वो नृत्य करता था, तांडव करता था, भगवान शिव को वहां आना पड़ता। ऐसे तो कई असुर, कई देवता, कई ऋषिगण का इतिहास भरा पड़ा है हमारे वहां। ध्रुव जी ने तो, ध्रुव जी जो थे, इतनी तपस्या की थी, अमर तो है। आज नॉर्थ में बैठते हैं, पूरी दुनिया खिलती है, वो नहीं खिलती अपनी जगह से। ध्रुव जी ने कहते हैं मृत्यु लेने के लिए उनको आया, भागवत लिखता है। जब ध्रुव जी का अंतिम क्षण आया, तब विमान उनसे थोड़ा ऊपर था, थोड़ा ऊपर। विमान ऐसे ऊपर रहता है, जगह में विमान इसके नीचे नहीं बैठता है। ध्रुव जी को ऊपर चढ़ना था, सशरीर जाना था, तो कैसे जाए? साक्षात मृत्युदेव सामने आए हैं, मृत्यु के ऊपर पैर रखा है और ध्रुव जी प्लेन में चढ़े हैं। सुना है कि आप दुनिया में कई बार मृत्यु के सिर पर, मृत्यु ने सिर झुकाया, मैं आपको नहीं मार सकता महाराज। ये शक्ति तप के अंदर, ये शक्ति योग के अंदर, ये शक्ति मंत्रों के अंदर है। और ये शक्ति महाभारत ने दिखाई है कि मृत्यु के ऊपर पैर रख के ध्रुव जी विमान में बैठे और वहां से वो गए हैं। हम मृत्यु से डरते हैं और ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पे पैर रखा है। ये पॉसिबल नहीं है क्या? इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है कि मृत्यु के ऊपर पांव रखे, मृत्यु के ऊपर सर पे पैर रखे विमान में बैठना पड़े। आप पकड़ बैठ सकते हो आप। तो कई लोग कहते हैं कि हमारी सब बातें हम्बक होती है, फालतू बातें हैं। लेकिन हमारे गुजरात में कहावत है, खाखर ने खिसको ने सू जाने साकर नो स्वाद। जिसने तपस्या की ही नहीं है, जिसने तप किया ही नहीं, योग को देखा ही नहीं है, योग को जाना ही नहीं है, मंत्र को जाना ही नहीं है, वो ये बातें करते हैं। जो उसका अनुभव करेंगे, हमारे विवेकानंद स्वामी की बात करो साहब, यहां से पहली बार जब शिकागो गए थे ना, 3rd क्लास के अंदर गोभी के अंदर बैठ के गए थे, टिकट भी नहीं थी उनके पास। जब वापिस आए तो प्लेन में 1st क्लास में आए थे। ये होती मंत्रों की शक्ति, ये होती योग की शक्ति। आदमी चाहे वो कर सकता है, आदमी चाहे वो कर सकता है, आदमी चाहे वो पा सकता है। इसका मैं प्रमाण दूंगा। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं
जो उस जगह बैठे हैं, अपनी शक्तियों का पालन कर रहे हैं, मंत्रों की उपासना करते हैं। आप भी वो कर सकते हो। अपने आप को सामान्य मत मानो, अपने आप को कॉमन मैन मत बनाओ, अपने आप को पुरुषोत्तम बनाओ। इसलिए भगवत गीता का 15वां अध्याय की बार बार बात करता हूं, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम हमारा इस दुनिया में चमत्कार क्या है? हमारा शरीर। हमारा शरीर से बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है भाई? अपने एक गिलास अनाज उठाया, मुंह में रखा, उसके बाद जो खून बनता है, जो कचरा साफ होता है, जो पानी निकलता है, वो सब कौन करता है? अपने आप चमत्कार से। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नं चतुर्विधम। भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि मैं बैठा हूं उसके अंदर, वैश्वानर अग्नि बन के पूरा कार्य मैं करता हूं। तो वो अपने अंदर बैठे हैं, तुम दुखी क्यों है? समस्या क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं है। और हमारा काम क्या है? आपको अपनी शक्तियों की पहचान करवाना, आपको बताना कि आप कुछ भी करने में समर्थ है। जो भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया, चंडी पाठ के अंदर भगवान ऋषि ने, समाधि ऋषि राजा रावैश्य को और राजा को बताया कि ऐसे ऐसे करो, तुम सिद्ध बन जाओ। कई ऋषियों ने, कई देवताओं ने अपने शिष्यों का कल्याण किया है, अपने शिष्यों को परम तेज मार्ग में ले जाते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊर्ध्व गति पे ले जाते हैं। यदि आपको ऊर्ध्व गति पे जाना है, आपको इस जीवन में सफलता और भोग को भोगतना है और बाद में समाधि की ओर जाना है, मोक्ष की ओर जाना है, तो उसके उपाय महाभारत के अंदर, मंत्र योग के अंदर बहुत से बताए गए। और वो उपाय जैसे मैं बताया ना, एक स्त्री भगवान को पाषाण बना, उससे बड़ी शक्ति कौन सी हो सकती है? एक स्त्री मरे हुए पति को वापस ले आ सकती है। एक ध्रुव जी मृत्यु के सर पे पांव रख के विमान में बैठ जाते हैं। कैसे? किस तरह से? एक सुदामा भगवान को कुछ दे के खरबोपति बन जाता है। कैसे? क्या किया, क्या दिया होगा, क्या तपश्चर्या की होगी, कैसे मंत्रों की साधना की होगी, कैसे योग की साधना की होगी, कैसे महाभारत बताते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये तेरे युद्ध के पहले मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने शिशुपाल को मार दिया तेरे लिए, तू युद्ध जीत पाते। अगर जरासंधा जिंदा होता तो तू युद्ध जीत सकता था क्या? उसने तो 1100 राजाओं को बगल में दबाकर बांध रखे थे उसको। ऐसा बलवान राजा था। ईश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, ईश्वर हमारे साथ तैयारी करता है, सिर्फ जरूर होती है हमें उसके पास जाने की, उसको जानने की। तो उसको जानने के पहले योग मार्ग को जान के, मंत्र मार्ग को जान के अपने आप को जानने की जरूरत है। आप अपने आप को पहचान जाओ। इसलिए मैंने कहा 15वें अध्याय भगवान का पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलमगस्साखम् अस्वस्थं राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। इस दुनिया में उल्टा वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम अगस्साखम अस्वस्थम राहु सवेदविद। दुनिया में उल्टा वृक्ष है जिसकी मूलियां आकाश की ओर है और डालियां जमीन की ओर है। उसको जो जान ले वही वेदविद है। वेद मतलब ज्ञान, वही ज्ञानी है जो अपने आप को, अपने वृक्ष कौन सा है? तो अपना शरीर, ये मूल है अपना। ये अगर टूट जाता है, ये बंद हो जाता है, कट जाता है, आदमी फौरन मर जाता है।
लेकिन ये जो डालियाँ हैं ना, पाँव हाथ, इसको अगर कुछ डिफेक्ट होता है ना तो आदमी मरता है। हमारा पूरा कंट्रोल यहाँ से होता है। जैसे पेड़ का वृक्ष जो मूल जो होता है ना, वो उसका वेल कंट्रोल होता है। डालियाँ काट दो कुछ नहीं होगा, मूलियाँ जहाँ तक रहेगी मजबूत उसकी, उसको कोई नहीं गिरा सकता। भगवान कहते हैं अपने आप को। इसे ध्यान क्या होता है भाई? ध्यान क्यों करना? योग में ध्यान आता है, ध्यान क्यों करने? लोग ध्यान करते हैं, उनको पता नहीं क्यों ध्यान करते हैं। हमारी सब इंद्रिय, बसेंद्रिय, आंखें हमारी, कर्णेंद्रिय, वाचेंद्रिय, नाक और स्पर्शेंद्रिय, ये पांचों इंद्रिय बाह्यगामी है। हमारा चेहरा देखना हो ना तो हमें आईने की जरूरत पड़ती है। हमारा कान अंदर का नहीं सुन सकता। ये सब बातें जो है वो जानने के लिए हमें हु आई एम हमारी ओर जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब बातें आपको इस महाभारत की बातें में सिखाऊंगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, डरो मत, हारो मत। जो हार के थक जाके बैठ जाता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। डरो मत, हारो मत, चलते जाओ। चलते जाओगे तो जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी होगी और होगी। यहाँ डर गए, किसी चीज से डरो मत, न ग्रहों से, न भाग्य से, न कर्म से, न लोक से, न तंत्र मंत्र से, किसी से डरो मत। डर को निकाल दो। सुपरमैन बनना है ना, तो सुपरमैन कैसा होता है? हमें पता है, वो साउथ इंडियन पीछे अच्छे लगते हैं, कुछ एक्टरों के पीछे अच्छे लगते हैं कि वो 10-10 को मारता है। हमारे अंदर छुपा हुआ वो पुरुष, उसको अच्छा लगता है कि एक आदमी 10-10 तो मारते, हम एक को भी नहीं मार सकते, इसलिए वो देखना अच्छा लगता है हमको। तो वो डरता नहीं किसी से, न मौत से डरता है, न और किसी चीज से डरता है। वो सबका सामना जो करता है। आपको भी सबसे पहले अभयम सत्व संशुद्धि, डर को निकाल देना पड़ेगा। और डर को कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बताऊं, हर चीज बताऊंगा आपको मैं धीरे धीरे करके। हर गुरुवार को, हर शनिवार को हम आपको दिखाएंगे। हमारा ये प्रोग्राम आप देखते रहिए। प्रोग्राम को और लोगों में बांटिए ताकि और लोगों का भी आप भला कर सकें, और लोगों को दिखा सकते हैं कि कैसे जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जीवन में आगे बढ़ सकता है। हर इंसान का अधिकार है, हर मनुष्य का वो अधिकार है, हर व्यक्ति का वो अधिकार है, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। उसको अपने ध्यान पे, अपने स्थान पे, अपने गंतव्य स्थान पे, चाहे मोक्ष का बात हो, चाहे भोग की बात हो, कोई भी चीज हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बातें हम शुरुआत कर रहे हैं। आगे से महाभारत के एग्जाम्पल दे के, दृष्टांत दे के आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ और किस तरह से हम आगे कर सकते हैं। अब तक के लिए मुझे विश्राम देता हूँ। आप सबको जय भगवान।